अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है, खैरियत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तमाम के तमाम लोग ऑर्गेनिक में जो सबसे नॉमेनक्लेचर में मुश्किल चीज़ लगती है स्टूडेंट्स को, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, आइसो, नॉर्मल। समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। आज मैं इसको ऊपर एक शॉर्ट करके पढ़ाता हूँ, मैं बुक से नहीं, एक सिंपल एक टेक्निक से। क्योंकि हमें, मैंने आपसे पहले ही कहा है, हमें ऑर्गेनिक अपने लिए सीखनी है। किसी को कहीं वायवा नहीं दे रहे बैठ के, हमें एग्जाम देना है, एमसीक्यूज करना है। तो हमें अपने लिए आसानी हो, कोई ना कोई ट्रिक पता चले कि हम यहाँ पे कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर बना सकें, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, ये तमाम हमें बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो हम आज टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख देता हूँ कि जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी को, ओके, देन सेकेंडरी, देन उसके बाद टर्शरी, आइसो को भी हम डिस्कस करेंगे कि आइसो कंपाउंड कौन से हैं, और क्वाटनरी को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इन चार को डिस्कस करते हैं, लास्ट में मैं क्वाटनरी भी बता दूंगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा, देन न्यू भी हम लिख लेते हैं, न्यू को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाता हूं, मैं बहुत सारी एग्जाम्पल देता रहूंगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अल्केन के साथ भी एग्जाम्पल दूंगा, मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ भी एग्जाम्पल दूंगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा पहले समझें, हम प्राइमरी के लिए वर्ड यूज कर रहे होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, सेकेंडरी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री, टर्शरी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिग्री। अच्छा, बहुत सारे कह रहे होते हैं, बहुत सारों के जहन में होता है कि आइसो और सेकेंडरी एक ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। आइसो अलग है, सेकेंडरी अलग है। एक जगह पर ये एक जैसे होते हैं, वो हम पढ़ लेंगे सिर्फ प्रोपाइल वाले केस में, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं। अच्छा, आप जरा समझिएगा। अगर मैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा हमें थोड़ा सा बुक से डिफरेंट करना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट चाहिए। अच्छा, आप देखें, अगर मैं प्राइमरी को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, आप प्राइमरी को समझना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं आप खुद से स्ट्रक्चर बनाएं प्राइमरी का, ठीक है, तो आपको एक बात जहन में हो कि, या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये जो एक्स है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये हैलाइड है। हैलाइड ही कंसीडर कर लेते हैं। हैलाइड मींस ये क्लोराइड है, ये एक्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्लोराइड, ओके। अब आपने देखना ये है, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, ये तीन आपको मैं एक साथ समझा रहा हूं, इसको समझ लें पहले तो। बिल्कुल छोटे से लेक्चर में अभी क्लियर हो जाएगा। चाहे आपका एंट्रेंस टेस्ट हो, यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट जिसको हम कहते हैं, या कहीं पर एग्जाम हो या एमसीक्यूज हो, ये ट्रिक आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास ये जो एक्स है, एक्स जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन हो, क्योंकि देखें आप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे आगे, इस एक्स के साथ जो भी कार्बन है वो आपको बताएगा कि वो कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आप इजीली पहचान लेंगे। आप इस ट्रिक को याद रखें। फंक्शनल ग्रुप मींस डिफरेंट ग्रुप एक्सेप्ट टू हाइड्रोकार्बन, उसके साथ वाला कार्बन, उसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, उसको आपने कैप्चर करना है, उसको पकड़ना है। वो बताएगा आपको कि वो प्राइमरी कंपाउंड है या सेकेंडरी। उस कार्बन के साथ अगर कार्बन अटैच हो, एक ही डायरेक्शन में कार्बन अटैच हो, आर में लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन, अल्काइल। नंबर ऑफ कार्बन के लिए अभी हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, आर लगाते हैं अल्काइल, अल्काइल के लिए लगाते हैं ना। आर मींस नंबर ऑफ कार्बन कह रहे हैं हम उसको। अगर एक डायरेक्शन में कार्बन है, चाहे वो आर यहां लिखा होता या यहां लिखा होता या यहां लिखा होता, ठीक है, एक डायरेक्शन में कार्बन हो, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ अगर कार्बन एक डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल यहां कार्बन है,
नंबर ऑफ कार्बन है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 8 हो, जितने भी हो, लेकिन एक डायरेक्शन में होगा तो हम नाम देंगे प्राइमरी कंपाउंड। तो फिर यहां पर क्या होगा, ऊपर नीचे, यहां पर बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन होगा जस्ट, तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर लेंगे प्राइमरी। कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। मतलब मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि भाई अगर कोई स्ट्रेट चेन होगी तो स्ट्रेट चेन के लिए हम नाम यूज कर लेंगे प्राइमरी कंपाउंड। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। ठीक हो गया। देन थोड़ा सा मैंने कहा ना, अभी हम लेक्चर शुरू किया है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, और भी बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा। ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तो हम एक ट्रिक सीख रहे हैं एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम में कोई एमसीक्यूज आ जाए तो हम आइडेंटिफाई कर ले कैसे। जहां भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा फौरन देख लेंगे उसके साथ वाले कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो एक डायरेक्शन में, आर लिखा हुआ ना हो, कार्बन लिखे हुए हो, है तो कार्बन ही ना, जस्ट एक डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे यहां पर ये प्राइमरी कंपाउंड है। ठीक है, मैं कार्बन की जगह फिर यहां पर आर लिख देता हूं। आर मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। अगर यही फंक्शनल ग्रुप हेलाइड या कोई और फंक्शनल ग्रुप, अभी तो हम इसको हेलाइड ही कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां पर इस कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ, फिर से सुन लें, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ की बात हो रही है, इस वाले कार्बन को आपने कैप्चर करना है। अगर इस कार्बन के साथ दो डायरेक्शन में कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ दो डायरेक्शन में कार्बन है, तो याद रख लिएगा वो कंपाउंड कौन सा होगा, सेकेंडरी। क्लियर हो गई बात। ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ अगर दो डायरेक्शन में कार्बन है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी। तो फिर यहां पर क्या होगा, तीसरी डायरेक्शन में हाइड्रोजन। ओके, दो डायरेक्शन, अगर ये कार्बन यहां हो तो भी सेकेंडरी। अगर किसी के जहन में क्वेश्चन है कि सर यहां पर दो तीन कार्बन है, चार है, पांच है, मैंने आपसे कहा क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आपने देखना क्या है सिर्फ कि भाई हमारा फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी लगा हुआ है, कहीं पर भी लगा हो, फॉर एग्जाम्पल ये यहां नहीं हो, कहीं और भी लगा हो, पर उसके साथ वाले कार्बन को कैप्चर करना है। उसके साथ वाले कार्बन के साथ अगर दो डायरेक्शन में कार्बन है तो वो क्या होगा, यस यस, सेकेंडरी। अच्छा, अगर हम थोड़ा टर्शरी को देखते हैं, यही फंक्शनल ग्रुप कोई भी लगा हुआ हो, अभी मैं एक्स लिख रहा हूं, अगर इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है ना, अभी हमने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ को हमने देखना है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है, अगर इसके साथ तीन डायरेक्शन में कार्बन हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ तीन रास्तों में कार्बन हो, तीन अलग अलग डायरेक्शंस में कार्बन हो, तो उसके लिए हम वर्ड यहां पर यूज करेंगे टर्शरी। फिर समझ लें, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये है, इसको हिट करना है आपने, इसको देखना है। अगर इसके साथ तीन डायरेक्शन में कार्बन है तो हम नाम क्या देंगे, टर्शरी। एंड अ टर्शरी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया एमसीक्यूज। यूं भी कह सकता था मैं आपको, शॉर्टकट ट्रिक्स ये भी थी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ अगर, सही है, साथ वाले कार्बन के साथ अगर दो हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी, कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो टर्शरी। यूं भी कहा जा सकता था। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि देखिए आगे आपने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने, अल्कोहल, हैलाइड्स, अमाइन, अल्डिहाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो एग्जाम में तो ये स्ट्रक्चर्स आते ही हैं, क्योंकि ईथर का स्ट्रक्चर हो या कीटोन का हो, वहां भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होना ही है। तो अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह क्लियर कर लें कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ अगर उस कार्बन को आपने कैप्चर करना है, उसके साथ अगर एक डायरेक्शन में कार्बन जा रहे हैं तो वो प्राइमरी है, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही। फिर कह रहा हूं आपसे, दो डायरेक्शन में कार्बन जा रहे हैं तो सेकेंडरी, तीन डायरेक्शन में कार्बन है तो टर्शरी। क्लियर हो गई बात। ये
अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये एमसीक्यूज आए कि बताएं कि इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे, टर्शरी कहेंगे, फॉर एग्जांपल, या तो आप देखें मेरा वाला ही ये मेथड आप एमसीक्यूज में भी यूज कीजिएगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा, आपने देखना है डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप मींस फंक्शनल ग्रुप। अब देखें ये फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के से अलहदा है। एक्स कोई दूसरा एलिमेंट होगा, कोई भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये मैंने कहा क्लोराइड भी हो सकता है ये, लेकिन यहां पर हमने इस एक्स को क्या माना है, हैलाइड माना है। तो देखें अब आप आपने देखना क्या है, इस एक्स के साथ वाला कार्बन, इस एक्स के साथ वाला कार्बन ये बताएगा आपको कि कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। देखें मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर दी। देखें अब इस कार्बन के साथ देखें कार्बन कितनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाइड्रोजन की डायरेक्शन नहीं देखनी। हाइड्रोजन देखें एक इसकी डायरेक्शन नहीं देखनी, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। एक इस तरफ कार्बन जा रहे हैं 1, एक इस तरफ कार्बन जा रहे हैं 2, तो दो तरफ अल्काइल हैं इधर, तो यहां पर हम इसको नाम देंगे सेकेंडरी। तो आज के बाद ये एक एमसीक्यू ट्रिक थी कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ एक डायरेक्शन में कार्बन है तो प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 3 तो टर्शरी। अच्छा बुक में हमारे यहाँ तो एक सिंपल होता है कि हम इस तरह याद कर लेते हैं। बुक में होता है कि भाई ये एक्स यहां पर है, अगर वही मैंने कहा बुक में इस तरह लिखा होता है कि एक अल्काइल रेडिकल है तो प्राइमरी, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ वही मेथड है 2 रेडिकल हैं तो सेकेंडरी, 3 रेडिकल हैं, अभी मैंने कहा 3 रेडिकल हैं और तो टर्शरी। बुक का भी मेथड यही है, लेकिन वो हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर हो गई, ये बुक का भी मेथड यही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा आसान कर लिया अपने अपने मेथड को अपने लिए सीखने के लिए। मैंने अभी आपसे कहा कि हमें खुद एमसीक्यूज करने हैं अपने लिए, हमें आसानी हो हम कैसे सॉल्व करें इसको, तो ये तो हमने क्लियर कर लिया। ये तो था एमसीक्यूज वाला मेथड। क्या हम कोई स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हैं? और ये आइसो क्या है, आइसो और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, क्या आइसो और सेकेंडरी सेम होते हैं, इनको भी देखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? इसको मैं रब कर देता हूं। यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, क्या हम कुछ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने का आ जाए स्ट्रक्चर प्राइमरी और ब्यूटाइल, और यहां पर मैं हैलाइड लिख देता हूं या एक्स लिख देता हूं, ब्यूटाइल हैलाइड या एक्स। अच्छा हैलाइड वर्ड यूज होता है, हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। हैलाइड यहां पे वर्ड यूज होता है हैलोजन फैमिली के लिए, और हैलाइड यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, या 7th ग्रुप को, 7th ए ग्रुप को, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड, आयोडाइड ये आ जाते हैं। बहरहाल तो दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहां पे लिखता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, और हैलाइड अभी मैंने आपसे कहा हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एक्स से। यहां पर मैं लिखता हूं आइसो ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह मैं लिखता हूं टर्शरी, टर्शरी के लिए हम डिग्री 3 कर देते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। अच्छा एक बात समझ लें, कोई स्ट्रक्चर आपने सिर्फ ना समझना यह है कि स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूलाज एमसीक्यूज के लिए भी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बता दूं आपको, ये जितने भी हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या आइसो, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होएगा, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होते हैं। एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होएगा कि अब मॉलिक्यूलर सबके अलग अलग कौन याद करे, नहीं। अगर आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा रहा है ना टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताएं, आप प्राइमरी का बता के बता दें उसको, मॉलिक्यूलर एक ही होगा, मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होते इनके, ठीक है। सेकेंडरी का बताएं, आप प्राइमरी का बना के बता दें। एमसीक्यूज के लिए तो मॉलिक्यूलर पूछा जाता है ना, तो आप रफ में प्राइमरी भी बना के उसको बता देंगे ना, तो वो भी सही होगा, कोई इशू नहीं है। देख ले, हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा है भी या नहीं। अच्छा फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत ही नहीं है, टेक्निक आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला खुद बनाएं,
कोई इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम बना लेंगे ना, कोई इशू नहीं है भाई। देखें, ब्यूट, ब्यूट मींस 4 कार्बन, 1 2 3 4। हैलाइड, हैलाइड अभी हमने किसको कहा, हेलोजन फैमिली को, तो हैलाइड के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एक्स। ठीक है, हैलाइड के लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, एक्स। इसको बैलेंस तो करें जरा, सबको बैलेंस करना आता है ना। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड अटैच हैं, 2, रिक्वायर्ड कितने, 2। हमने कहा था ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने बॉन्ड अटैच हैं, 2, कितने रिक्वायर्ड हैं, 2, रिक्वायर्ड 2। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, रिक्वायर्ड 3। ओके, इसका मॉलिक्यूलर लिखें, 1 2 3 4 कार्बन, 2 4 6 and 3 9 and X। हमने मॉलिक्यूलर याद ही नहीं किया, निकाल के दे दिया, एमसीक्यूज में आ गया। हमें याद करना ही नहीं है, एक बात जहन में रख लें, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज याद ही नहीं करने हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखें, स्ट्रक्चर बनाए, खुद निकाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मुझे बताएं यहां पर एक बात, अब क्या ये प्राइमरी है, चेक कर लें। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ एक ही डायरेक्शन में कार्बन है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और इस कार्बन के साथ दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन होंगे, जो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिए, ऐसे ही है। तो ये प्राइमरी हो गया, ठीक हो गया। सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। सेकेंडरी के लिए हम कहते हैं कि आप कितने कार्बन है, ब्यूट मींस 4, ब्यूट मींस 4। आप खुद बना रहे हैं, सेकेंडरी बना रहे हैं तो याद रख लें, यस, सेकेंडरी बना रहे हैं तो याद रख लें कि एक कार्बन हमने कम करना है, एक कार्बन हम कम लिखेंगे। जब भी कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं सेकेंडरी के लिए, तो एक कार्बन आपने कम करना है, ठीक है, और उसके बाद हैलाइड लगा दें। ये टेक्निक याद कर लें, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप सेकेंडरी बना रहे हैं तो सेकेंडरी में याद रखें कि अगर मैं कहूं सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी हेक्साइल क्लोराइड, तो अब पेंटाइल में 5 होते हैं तो आपने 4 लिखने, हेक्साइल में 6 होते हैं तो आपने 5 लिखने। क्लियर हो गई बात। ये एक कार्बन आपने कम करना है, एक कार्बन हम कम करके कहां लिखेंगे, सेकेंडरी। फिर वही बात याद आ जाती है, सर ने कहा था फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ अटैच हों, तो एक कार्बन हम फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ लिखेंगे, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं हाइड्रोजन कितने, रिक्वायर्ड 3। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड अटैच हैं, 2, कितने कम है, 2। इसके साथ कितने बॉन्ड अटैच हैं, 1, रिक्वायर्ड 3 एंड रिक्वायर्ड 1। देखें, जो मैंने टेक्निक आपको एमसीक्यूज के लिए बताई, देखें क्या वही लॉजिक आ गई यहां पर। पहली लॉजिक, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ कितनी डायरेक्शन में कार्बन है, 2, ठीक हो गया। नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, सेकेंडरी। आप चेक कर लें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही है। कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन्स कितने हैं, यस 9, चेक कर लें, 3 3 6 2 8 and 1 9 and X। और ये हमें स्ट्रक्चर याद करने की, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, खुद बनाएं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, खुद सोचें कि भाई यहां पर सेकेंडरी जब भी हम बनाएंगे, सेकेंडरी को जब भी ड्रॉ करेंगे, तो हमने वहां पर कितने कार्बन कम करने, 1। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा देखें, आइसो और सेकेंडरी दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है, ये बात जहन में रख लें। देखें, आइसो बनाने में भी आपने एक कार्बन कम ही करना है, ठीक है। जैसे कि अब आइसोब्यूटाइल हैलाइड, आइसोब्यूटाइल, ब्यूट मींस 4 कार्बन, तो हमने 1 2 3 एक कम करना है। तो ये बात जहन में रख लें, आइसो और सेकेंडरी जब भी बनाएंगे तो हमने करना क्या है,
एक कार्बन कम लिखना है चेन में, कार्बन चेन में एक कार्बन कम लिखना है। तो हमने करना क्या है, इसके साथ क्या लगाएंगे, उसके बाद हैलाइड, आइसोब्यूटाइल हैलाइड। अब ब्यूट मींस 4, बट हमने कितने लिखे, 3, और उसके बाद हैलाइड का हैलाइड लगा दिया। ठीक है। अच्छा, आइसो और सेकेंडरी में क्या फर्क है? आइसो और सेकेंडरी में कहते हैं, सेकेंडरी का मतलब मैंने अभी आपसे कहा आसान तरीके से फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ डायरेक्शंस अप्लाई करनी है। बट आइसो कहते हैं फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आपके राइट साइड से। आइसो के लिए याद रखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, तो वहां से देखेंगे दूसरे कॉर्नर का सेकंड लास्ट कार्बन। भाई हमें जरूरत ही नहीं है बुक्स में क्या और लिखा जा रहा है, कहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है, हम अपना मेथड थोड़ा सा आसान हो। और भी मेथड है, मैं आइसो वहां भी बना सकता हूं, लेकिन हम इतना उलझे क्यों? हम आसान करते हैं केमिस्ट्री को ना, क्या जरूरत है कि हम खाम खा में वहां भी लगा के देखें, यहां भी लगा के देखें। हमने वैसे केमिस्ट्री बहुत मुश्किल हो रही है, ऑर्गेनिक और फंसा देती है, तो हम बिल्कुल एक आसान मेथड रखते हैं, एक सिंपल रखते हैं कि भाई आज से याद कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ अगर दो डायरेक्शन में कार्बन है तो सेकेंडरी। और आइसो के लिए हम एक ही टेक्निक बना लेते हैं। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो फिर हम उसको वहां भी लगा देंगे कार्बन, जरूरत नहीं है फंक्शनल ग्रुप यहां कर देंगे, वो बात की बात है। तो हम यहां पे ये सीख लेते हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, मतलब अब कार्बन को एज अ ब्रांच बनाना है। ठीक है, मतलब किसी कार्बन के डिपेंडेंट बनाना है, किसी कार्बन का मोहताज बनाना है। ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे आइसो। तो देखें यहां से काउंट करें तो सेकंड लास्ट, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट। इस कार्बन पर जो एक कार्बन हमने कम लिखा था उसकी ब्रांच बनाए, उस कार्बन को लेकर आए, तो वो नाम क्या होगा? यस, आइसो। तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आप ये क्लियर कर लें कि अगर फंक्शनल ग्रुप वाली साइड्स सेकंड लास्ट कार्बन, दूसरी तरफ सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट, यहां से नहीं यहां से देखना है। ठीक है, इस तरफ से, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप है उसकी दूसरी तरफ देखना है सेकंड लास्ट कार्बन पे कार्बन की ब्रांच, तो उसको नाम क्या देंगे? आइसो। तो देखें बैलेंस करते हैं, CH3 CH3 H एंड SH2 C4H9 X। चेक करें क्या यही है, क्या यही है? बिल्कुल ऐसा ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। क्या अब देखें दोनों स्ट्रक्चर्स में फर्क है या नहीं है? कौन कहता है कि आइसो और सेकेंडरी सेम है? एक जगह पर आप बना लें आइसो और सेकेंडरी सेम होता है, जिसकी बिना पर हमें कह दिया जाता है कि सेम है। सिर्फ अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड या कोई और एलिमेंट, और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इस जगह पर ये स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ठीक है, बट और जगह पे सेम नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बिना पर यह कहना कि आइसो और सेकेंडरी सेम है, यह गलत है। ठीक है, आइसो सेकेंडरी के दोनों के स्ट्रक्चर्स में देखें कितना डिफरेंस है। यहां जो ब्रांच है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के बाद होनी चाहिए सेकेंडरी में, दो डायरेक्शन में। लेकिन आइसो में मैं क्या कह रहा हूं, आइसो में हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जहां भी लगा हुआ है उसके दूसरी डायरेक्शन में सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच। इसी तरह से टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी तो बहुत आसान है। टर्शरी जब भी आप बनाएंगे पहले आप फंक्शनल ग्रुप लगा दें अपना, कोई भी हो, एक्स है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो ऑक्सीजन है या कोई और है, उसके साथ वाले कार्बन के साथ तीन डायरेक्शन आप बना दें। तीन डायरेक्शन बना दें, बना दी तीन डायरेक्शन। अब चेक करें, जब भी आपसे कहा जाए भाई टर्शरी बनाओ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप लगाना है। फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद वाला कार्बन अटैच करना है और उस कार्बन के साथ तीन बॉन्ड लगाने हैं। ठीक है, अब चेक करें आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन हो गए? 4। ठीक है, लेकिन हमारे पास हमने एक तो लगा दिया है, रिमेनिंग कितने? 3, 1 2 3।
खुद बनाए स्ट्रक्चर, जरूरत ही नहीं रट्टा लगाने की। कितने रिक्वायर्ड है? एक बॉन्ड अटैच है, कितने कम है? 3, 3, 3। तो फॉर्मूला क्या हुआ? C1234H9NX। तो यहां से प्रूव हो गया कि सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेंज नहीं है, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्लियर हो गई बात? ये ठीक हो गया। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और आइसो के स्ट्रक्चर भी बना लिए। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आपको आखिर में अल्केन से रिलेटेड भी कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि नॉर्मल अल्केन एंड आइसो अल्केन एंड न्यू अल्केन में क्या फर्क है। ठीक हो गया यहां तक? तो अब देखें, अगर हमसे कहा जाता है कि भाई स्ट्रक्चर बनाए नॉर्मली ब्यूटेन या पेंटेन, चले हम ब्यूटेन बनाए, हम पेंटेन बनाते हैं, ठीक है? पेंटेन का बनाए, आइसोपेंटेन का बनाए। अच्छा, एक न्यो भी तो था ना, न्यो पेंटेन का बनाए, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, पेंटेन स्ट्रक्चर आप खुद बनाए, फॉर्म। अच्छा देखें, अगर एमसीक्यूज में आए, फिर कह रहा हूं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है न्यू पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्म, अच्छा देखिए एमसीक्यूज में तो स्ट्रक्चर नहीं आ रहा ना, एमसीक्यूज में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो एमसीक्यूज के लिए आपने करना क्या है? न्यू पेंटेन। अगर न्यू पेंटेन की बात करें तो आप पेंटेन का फॉर्मूला जल्दी से बनाइएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मूला बनाए और वो जो पेंटेन का फॉर्मूला होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वही न्यू पेंटेन का होगा। मतलब दो दो बार ये नहीं सोचेगा कि हमें तो न्यू पेंटेन तो आता ही नहीं है स्ट्रक्चर, तो हम मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे। नहीं, आप न्यू पेंटेन का ना बनाए, उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा, ना लिखें उसको, सिंपल पेंटेन तो आता ही है, वो लिखकर उसका मॉलिक्यूलर निकालें, वही फॉर्मूला मॉलिक्यूलर न्यू का होगा। बहरहाल अब हम देखते हैं पेंट 5 कार्बन 1 2 3 4 5 बैलेंस कर लेंगे। रिक्वायर्ड 3, 2 बॉन्ड अटैच हैं, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3। आइसोपेंटेन, आइसो, आइसो के लिए वही बात आ गई। सर ने कहा था कि अगर आइसो या सेकेंडरी जब भी बनाएंगे तो जो हमें टास्क मिलेगा उसमें से एक कार्बन हमने कम करना है। तो पेंट मतलब 5 कार्बन है, तो हम यहां पर कितने कार्बन लिखेंगे? 4। हमने एक कार्बन कम करना है, एक कार्बन कम करेंगे, एक कार्बन कम करते हैं, ठीक है? तो आइसो के लिए क्या था? सेकेंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, सेकेंड लास्ट। फिर भी लेकिन हम यही रखेंगे, अपने राइट साइड से देखें। अच्छा यहां भी लगा सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन फिर उलझ जाएंगे। हम पहले बहुत अच्छी तरह ग्रिप कर लें, फिर हम इनकी पोजीशंस को बाद में चेंज भी करेंगे। अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हम क्या कहेंगे, एक ही जगह रखते हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन हम देखेंगे, वही हमारे लेफ्ट साइड से ना, आइसो बनाने में हम अपने लेफ्ट साइड से ही देखेंगे, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है। सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, वही पोजीशन हुई। आइसो के लिए याद रख लें, सेकंड लास्ट कार्बन आपने कहां से देखना है? अपने लेफ्ट साइड से। हम राइट भी कर लेते, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी हम एक ही चीज को लेके चलना चाह रहे हैं। बैलेंस करते हैं। रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 3, 1 2 3। ये हो गया आइसो। चेक कर लें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। काउंट कर लें हाइड्रोजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12 ही है। चेक कर लें, 3 2 5 7 9 12। ओके। अच्छा न्यू, हमारे यहाँ जो बुक्स में हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि न्यू सिर्फ पेंटेन ही होता है, ऐसा नहीं है। न्यू हेक्सेन भी होता है, हेप्टेन भी बना सकते हैं। इसकी ट्रिक समझ लें, इसको याद नहीं करें। सेकेंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की अगर एक दफा ब्रांच हो, एक दफा ब्रांच हो तो आइसो। सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर कार्बन की 2 दफा ब्रांच हो तो न्यू। सेकेंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की एक दफा ब्रांच है तो आइसो, अगर 2 दफा ब्रांच हो तो न्यू। फॉर एग्जाम्पल पेंट बोला है ना, पेंट मीन्स 5 कार्बन, पेंटेन 1 2 3।
पेंटेन, ओके। एंड उसके साथ क्या है, यस, न्यू की बात हो रही है। 2 दफा ब्रांच लगाने की बात की थी ना, तो हमें 2 कार्बन कम करने हैं। आइसो बनाने के लिए 1 कार्बन कम किया, न्यू बनाने के लिए हमें कितने कार्बन कम करने, 2 कार्बन कम करने। अगर 2 कार्बन कम करने तो सेकंड लास्ट कार्बन, दोनों जगह से एक ही है यहां, तो सेकंड लास्ट कार्बन ये है, यहां से देख रहे हैं लेफ्ट से। 1 कार्बन की ब्रांच हम यहां लगा देंगे, 1 कार्बन की ब्रांच हम यहां लगा देंगे, हो गए। बैलेंस कर लें, रिक्वायर्ड 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नियो को हम रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे न्यू हेक्सेन बना के दिखाएं, फॉर एग्जांपल, ये तो आपने अगर ना भी हो आप खुद भी बना सकते हैं, न्यू हेक्सेन। अब अगर मैं आपसे कहता हूं न्यू हेक्सेन बनाए, तो अभी वही मेथड है। हेक्स मतलब कितने कार्बन है, 6। प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 2 3 4। सर आपने 2 कम लिखे हैं, क्योंकि न्यू जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हमारे पास एक बात आ जाती है कि न्यू किसको कहते हैं। यस, न्यू किसको कहते हैं, अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा था, यस, सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की 2 दफा ब्रांच हो। अगर 2 दफा ब्रांच होगी तो नाम क्या देंगे, यस, न्यू। तो देखें, सेकंड लास्ट कार्बन पे कार्बन की 2 दफा ब्रांच है, दोनों अलग अलग, एक साथ नहीं लगेंगी। रिक्वायर्ड 3 2 3। तो ये हो गया न्यू हेक्सेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सिंपल हो गया। हमने एमसीक्यूज मेथड भी सीख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का। हमने स्ट्रक्चर बना के भी सीख लिया, सेकेंडरी और आइसो में भी सीख लिया कि सेकेंडरी में हम फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ डायरेक्शन देख रहे हैं, और आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे कार्बन की ब्रांच है, ओके। एंड नियो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे कार्बन की 2 दफा ब्रांच हो तो वो नियो है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, इसी तरह से अगर बुक में कहीं हम देखते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है कि अगर 1 दफा आर लिखा हुआ है, अल्काइल है, तो प्राइमरी है, ठीक हो गया। अगर हमारे पास 2 दफा अल्काइल है तो सेकेंडरी, 3 दफा अल्काइल है तो टर्शरी। अगर कार्बन के चारों तरफ अल्काइल है तो हम नाम दे रहे हैं क्वाटरनरी को उसको। ये तो एक अलग चीज है, सिंपल है, हम इसको पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू होगा, हमारे पास तो पूरी नॉमेनक्लेचर सीरीज है। अच्छा, बहरहाल ये हमने बेसिक्स पढ़ ली हैं। अब मैं सीक्वेंस वाइज लेके चलूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। पहले हम तमाम फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, और नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से लेकर और जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गई बात ये। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा लेक्चर, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू चीज़ के साथ, न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।